जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ से परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए 92 नंबर प्रश्न दोस्तों। प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? यानी पूर्णांक पूछ रहा है दोस्तों। चलिए तो देखिए कैसे बनता है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। कितना? 35%। और ये 35% लाने हैं और वह 40 अंक ला पाता है। कितना ला पाता है? वो 40 अंक ला पाता है। ठीक है। तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर वो 30 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 35% बराबर कितना हो गया? 40 38 70, यानी 35% बराबर 70 अंक। तो पूछ रहा परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो कुल अंक जब भी होता है तो 100% होता है। कितना होता है? तो 100%। तो 100% बराबर तो 70 गुने 100 बटा 35। अब इसको काट दीजिए तो 35 दूनी 70 और 100 दूनी 200, यानी सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने के हैं? तो ये 200 के हैं। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। मतलब पास होने के लिए नंबर उसको 40% चाहिए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 अंक से फेल हो गया। वह 185 अंक लाया था लेकिन क्या है, 15 अंक से फेल हो गया। 15 अंक अगर और मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखिए सिंपल सा है, 40% चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और 40% लाना है उसको, और वो लाता है कितना? 185 अंक। और 15 अंक और लाता, 185 अंक ला करके फेल कर जाता है। अगर 15 अंक और लाता तो वो पास कर जाता। तो अगर हम इसको जोड़ दे तो 185 प्लस 15। ठीक है। तो देखिए 40% बराबर 185 और 15 कितना हो गया? तो हमारा ये जोड़ने से हो गया 200। ठीक है, यानी 40% बराबर 200 अंक। ठीक है, अगर वो 200 अंक लाता तो वो पास हो जाता। तो पूछ रहा परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर 200 गुने 100, और ये हमारा बट्टा आ जाता है। तो 40 बट्टा में अब काट दीजिए, 40 बचे 200। अब 100 को 500 गुना करेंगे तो 500 आएगा। तो अधिकतम अंक कितने के थे दोस्तों? तो 500। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न दोस्तों। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% तथा 40% है। लड़कियों के लिए पास होने के लिए नंबर 35% और लड़कों के लिए 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब लड़का जो है 483 अंक लाया और वह 117 अंक कम लाया, जिसके कारण वह फेल हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? तो देखिए कैसे बनता है। सिंपल सा प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लड़का का देखिए, लड़के का निकालते हैं, बॉय का। ठीक है, एक मिनट, लड़के का निकालते हैं। ठीक है। तो क्या लड़का जो है, देखिए यहाँ पर, यहाँ लड़का है यहाँ लड़कियां, तो लड़कियां का 35%, लड़कों का 40%। तो 40%, 40%, और यहाँ बोल रहा है 40% लड़के
जो है एक लड़का जो 483 अंक लाया और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो इस 40% बराबर 483 प्लस 117 अंक। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। तो 40% बराबर इतना, तो 100% बराबर, तो 100 गुने इसको जोड़ के लिख देते हैं, तो 483 और 117 यानी 600 हो जाएगा, और बटा में ये 40 आ जाएगा। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और 4 से काटते हैं तो 15 चौके 60, यानी 100 को 15 से गुना करेंगे तो 1500, ठीक है। ये हमारा पूर्णांक आ गया। क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। अब 1500 पूर्णांक है, और अब यहाँ पूछ रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, तो ये तो पूर्णांक आया हमारा, ठीक है। तो लड़कियों के लिए 1500 में उसको 35% अंक चाहिए। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक, लड़कियों के लिए, ठीक है। तो लड़कियों के लिए उत्तीर्णांक कितना, 35%, 35% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 1500 का 35% निकाल देंगे। अब ये काटिए 2 जीरो और ये 2 जीरो। अब 35 को अगर हम 15 से गुना करते हैं तो 35 नहीं है 350 और 175, यानी 525 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 525 अंक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, देखिए इसमें 525, 625, 500, 520, 425, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। यानी लड़कियों के लिए उत्तीर्णांक कितना था, तो 525 अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न दोस्तों। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं और इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो पूछा दोस्तों। तो ए 60% प्राप्त करता है, बी 30% करता है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, हम कुल अंक निकाल देते हैं। तो ये ए जो है सो 60% और बी जो है सो 30%, यानी कुल कितना हो गया, तो 90%। कितना हो गया दोस्तों, 90%। और इसका 60%, ए का और बी का 30%, दोनों का अंकों का योग जोड़ते हैं तो 783 है, यानी 90% बराबर 783, ठीक है। ये 90% जो बोल रहा है, परसेंटेज में कहिए तो 90%, और नंबर में बोलिए तो 783 अंक। तो बोल रहा परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो परीक्षा में जब भी पूर्णांक रहता है, देखिएगा आप लोग एग्जाम लिखेंगे तो उसमें 100 रहता है, ठीक है, 100 लिखा हुआ रहता है। तो 100% बराबर, तो 783 गुने 100 बटा 90, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो और ये काट दीजिए 9 से, तो 9 8 72, ठीक है। अब कितना बचा, 6, 9 7 63, ये हो गया दोस्तों। अब 87 को 10 से गुना कर दीजिए तो 870 आया। तो पूर्णांक कितना था दोस्तों, तो 870, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न दोस्तों। 96 नंबर प्रश्न है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, कुल विद्यार्थी कितना होगा, तो 100 होगा, ठीक है। 100 में 5% अयोग्य घोषित हुए, अभ्यर्थियों में से योग्य अभ्यर्थियों, देखिए योग बोल रहा है यहाँ पे, योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी समान वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी x है, कितना x, कुल छात्र हमारा x है। अब है x का 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए, तो बचा कितना, तो 95%।
और 95% में तो बटा में हम 100 लिख सकते हैं, एकदम जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या कर रहा है, योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी समान वर्ग के थे। किस वर्ग के थे? जनरल वर्ग के थे। अब बोल रहा है यहां 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे। अब जब ये अन्य वर्गों के बारे यहां बोल रहा है तो हम अन्य वर्ग के बारे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 85% जो है ना, सो परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, तो अन्य वर्ग के कितना बचेगा? जब भी कोई चीज होता है तो 100%। अतः 100% में ये 85% जो है सो समान वर्ग के है, तो कितना बचा? 15% अन्य वर्ग के। तो ये 15%, ठीक है, 15% यानी बटा में 100 लिखेंगे बराबर 4275। इतना ही था प्रश्न दोस्तों। अब इसको आप खुद काट दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम काट के बताते हैं, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको। उसके बाद देखिए मैथ से आप लोग भागिए नहीं दोस्तों, मैथ हल्का है, ठीक है। मैथ से डरना नहीं है आप लोग को, एग्जाम क्रैक करना है तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। अब इसको काटिए दोस्तों, ये काटते हैं 5 तिया 15 और 5 से काटते हैं तो 20 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में और 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 19 5 95, ये कट गया। 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 1425 आया। अब इसको अगर हम 19 से काटते हैं तो ये हमारा कट जाएगा 75 बार में दोस्तों। कितना? 75 बार में। आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। अब ये तिरछा गुना होता है, अब तिरछा गुना करते हैं तो ये 100 चौके 400 और ये 75 गुने 75, इसको जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000 दोस्तों, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।